हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाई स्टडी सर्किल पे। आज रीजनिंग का एक टॉपिक इनपुट आउटपुट पे चर्चा करेंगे। ये जितना देखने में बड़ा लगता है उतना होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है ये। इजी तरीके से इसको बताएंगे कि सबकी समझ में आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो देखते हैं कि ये तो पूरे पेज का है, पूरे पेज में लिख रखा है, पूरे पेज में लिख रखा है, इसको छोड़ दे, इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आप लोगों को इस ऐसे आसान तरीके से इसको बताएंगे ताकि इसको देखते ही देखते लग जाएगा। जितना अन्य सवालों में समय लगता है उतना ही इसमें लगेगा। मुश्किल से कुछ ही समय देखते देखते ही लग जाएगा। और इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 से कुछ 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको पढ़ने में 1 मिनट भी लग जाएगा तो 3-4 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है। और यदि एक बार ये समझ में आ गया तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हल हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले होता क्या है, इसमें एक इनपुट दे रखा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इनपुट, इसमें एक इनपुट दे रखा है। इनपुट में क्या होता है, कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, कुछ शब्द दे रखे होते हैं। दोनों को मिक्स करके एक में बनाया जाता है। फिर उसका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न से इसको कई चरणों में विभाजित किया जाता है। कई चरणों में विभाजित करने के बाद उसी आधार पे क्वेश्चन दिए होते हैं और पूछता है कि कभी कभी इनपुट दे देता है, पूछता है कि कौन से कितने इनपुट में ये पूरी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे जो पैटर्न पहले दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, वो पैटर्न उस पर लागू होगा कि नहीं होगा, या कितने चरण में वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। ये सारी चीजें इसमें दे रखी होती है। ठीक है। तो इसको समझते हैं। इतना डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, समझते हैं। ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है 56, ड्रेस, फाइन, सिंस, 32, 66, 72, ऑफर। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, ये इनपुट है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, पहले चरण में क्या किया है, पहले चरण में सबसे बड़ी संख्या उठाई है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72 है। तो 72 लिख लिया है। फिर पूरी संख्या पूरी जितना था उसी तरीके से उतार दिया है। फिर दूसरे चरण में क्या किया है, दूसरे चरण में 72 तो वहीं रहेगा। अब हमने देखा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो बाद में आने वाला अक्षर से स्टार्ट शब्द है, जैसे एस से स्टार्ट है सिंस, तो सिंस को ले लेते हैं। बाकी 56, ड्रेस, फाइन, 32, 66, ऑफर उसी तरीके से उतार देते हैं। अगले स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, 72, सिंस। फिर अब संख्या की बारी है, क्योंकि पहले हम शब्द ले चुके हैं। तो शब्द ले चुके हैं तो अब 72 से छोटी संख्या कौन सी है, 72 से छोटी संख्या है 66। 66 लिख लेंगे। फिर वही पूरी संख्या उतार देंगे शुरुआत से। 56, ड्रेस, फाइन, 32, ऑफर। अगले अगले स्टेप में क्या किया गया है, फोर्थ स्टेप में क्या किया गया है, 72, साइन, 66। फिर अब यहाँ पे बात आती है कि अब क्या लें। पहले तो शब्द अंक ले चुके हैं, थर्ड स्टेप में अंक ले चुके हैं। तो अब क्या लेंगे, अब लेंगे एस के पहले आने वाला। एस के पहले आने वाले से कौन सा दे रखा है, ओ दे रखा है। ओ से ऑफर लिखेंगे। फिर पूरा उतार देंगे, 56, ड्रेस, फाइन, 32। अब अगली बार क्या करना है, अगली बार संख्या लेनी है। 72, सिंस, 66, ऑफर, 56 इसमें पहले से दे रखा है तो इसमें एक स्टेप कम पड़ जाएगा। फिर जब 56 पहले से दे रखा है तो अब क्या करेंगे, अब शब्द लेंगे। शब्द क्या आ रहा है, ओ के बाद में कौन सा है, ओ के पहले कौन आएगा, फाइन आएगा। फाइन ले लेंगे।
बाकी जितना बचा उतना उसी तरीके से उतार देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, अब अगले स्टेप में हम शब्द ले चुके थे, तो अगले स्टेप में क्या लेंगे, अगले स्टेप में संख्या लेंगे। 72, सिंस, 66, ऑफर, 56, फाइन। अब संख्या कौन सी लेंगे, 56 से छोटी 32 है। उसके बाद ड्रेस। इस तरीके से ये पूरा जो था एक ही रेशियो में लग गया। जैसे संख्या देख लेते हैं, एक एक छोड़ के है, 72, 66, 56, 32 घटते हुए क्रम में है। इसी तरीके से शब्द देख लेते हैं, सिंस, ऑफर, फाइन, ड्रेस। ये जो है इसमें भी हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं वो घटते क्रम में दिए गए हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा दिए गए चरण सेकंड के अंतिम चरण होगा। ठीक है, इसमें है सेकंड चरण दे रखा है। ये किस तरीके से, जैसे अभी ऊपर देखा था उसी तरीके से ये सेकंड चरण दे रखा है। सेकंड चरण दे रखा है तो इसमें क्या करना है, इसमें ये उसी प्रोसेस में कितने चरण में कंप्लीट हो जाएगी, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहले वाले सेकंड चरण में क्या था, पहले वाले सेकंड चरण में दे रखा था, सबसे पहले बड़ी संख्या ले ली थी, उसके बाद में सबसे बाद में आने वाला अक्षर ले लिया था और बाकी उसी तरीके से उतार दिया था। तो इसमें क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। दूसरा चरण जो हो चुका है तो उसके बाद तीसरा चरण लिखेंगे। तीसरे चरण में क्या रहेगा, 63, 100। ये जो है ये तो पहले से ही 2 चरण में आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, 18 के बाद अब क्या लेंगे, अब ऐसी संख्या लेंगे जो 63 से छोटी है, तो लेंगे 56। फिर क्या है 18, फिर जो बचा वो उसके बाद जो बचा वो उतार देंगे। अब यहाँ तक तीसरे चरण में हो गया। अब चौथा चरण लेंगे। चौथे चरण में क्या करना है, हमने संख्या ली है तीसरे चरण में, चौथे चरण में क्या लेंगे, एस से पहले आने वाला। तो एस से इसमें पहले कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसमें क्या लिख लेंगे, 63, फिर लिख लेंगे फिर 56, फिर क्या उतार लेंगे, आर, आर ए सी, फिर उसके बाद वही पूरी उतार देंगे, 18, ग्रेप्स, 32। ठीक है, अगला चरण। अगले चरण में क्या करेंगे, इस चरण में हमने क्या लिया था, इस चरण में हमने लिया था शब्द, तो अगले चरण में लेंगे संख्या। संख्या 56 से छोटी संख्या कौन सी है, 32 है। 63, 56, अब क्या लेंगे, 32 लेंगे। बाकी जितना बचा उतना उसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है, इस स्टेप में भी नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि अभी 2 संख्याएं लगातार है। तो अगला स्टेप देखते हैं। हम 32 ले चुके थे, अब क्या लेंगे, आर से पहले आने वाली संख्या कौन है, आर से पहले आती है एच और उसके पहले आएगी जी, तो एच लिख लेंगे। उसके बाद 18 लिख लेंगे। उसके बाद ठीक है, लिख लेंगे। इसमें ये कंप्लीट हो रही है। देखिए इसमें दे रखा है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
सबसे बाद में आने वाला अक्षर एस, फिर उसके बाद पहले आने वाला आर, फिर उसके बाद पहले आने वाला एच, फिर उसके पहले आने वाला जी। तो इस तरीके से इसका ये जो प्रोसेस है कितने चरणों में कंप्लीट हो गया? 6 चरणों में कंप्लीट हो गया। तो इसका सिंपल सा आंसर उसमें दे रखा होगा ऑप्शन में 6, यानी कि 6 चरण में ये कंप्लीट हो गया। या पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये कितने चरणों में कंप्लीट हो पाएगा, या इसको बनाने के लिए कितने चरणों की जरूरत है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपयुक्त दी गई व्यवस्था के हिसाब से, उपयुक्त दी गई व्यवस्था के अनुसार इस इनपुट को कितने चरणों में बना। अब मुझे तो 3 साल अपना अब इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो ये करते भी नहीं खास खास। ठीक, इस तरीके से इसमें 6 चरणों की जरूरत पड़ेगी। और इसको केवल समझना ये होता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस लगाया गया है। जो ऊपर दे रखा होता है, निर्देश दे रखा होता है, निर्देश को सही तरीके से पढ़ना होता है। निर्देश को सही तरीके से पढ़ने से क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का होता है और कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं। अभी दिया है, इसका इनपुट क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे लगाते हैं। इसमें समस्या यह है कि एक स्टेप दे रखा है, इसमें दे रखा है 45, 51, 63 और फिर 41, 40, 10 ये दे रखा है। अब इसमें पैटर्न तो हमारी समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले 45 दे रखा है, फिर 51 दे रखा है, फिर 63 दे रखा है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि 5 स्टेप तक बढ़ रहा है। फिर संख्या दे रखी है, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ से 41 से ये अलग का अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, इधर का व्यवस्थित हो चुका है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि आगे भी इसको इसी पैटर्न से व्यवस्थित करना है तो हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इसी तरीके से इसको बढ़ाते चले जाते। लेकिन इसने पूछा है कि इसका इनपुट क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्योंकि हम ये नहीं जान सकते कि ये 51 कहाँ था, 45 कहाँ था, ये नहीं जान सकते, इसलिए इसका जो आंसर होता है वो इनमें से कोई नहीं होता है, या डाटा अपर्याप्त होता है। क्योंकि इनपुट का पता नहीं लगाया जा सकता, इनपुट का पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी चरण दे रखा हो, कोई भी चरण दे रखा हो तो इनपुट का पता नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसा क्वेश्चन अगर जो दिखने में मिले तो उस पर टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, टाइम खराब नहीं करना है और सीधे देखना है उसमें इनमें से कोई नहीं लगा देना है। ठीक है, अगर जो डाटा पर्याप्त दे रखा है तो डाटा पर्याप्त लगा देंगे। ठीक है, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम इनपुट नहीं निकाल सकते। इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा दिए गए चरण फर्स्ट का 5वां चरण है। ठीक, यानी कि ये जो दे रखा है ये पहला चरण दे रखा है, तो इसमें 5वां चरण क्या होगा। जो अभी ऊपर पैटर्न बताया गया था उसी पैटर्न इसमें भी, वही पैटर्न इसमें भी लागू होगा। ठीक है, हर जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न, जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जो ऊपर जो निर्देश दे रखा होता है उसी के आधार पर लगाए जाते हैं। इसमें पहले क्या दे रखा है, सबसे पहला स्टेप दे रखा है, यानी कि सबसे पहले स्टेप में क्या था, सबसे बड़ी संख्या पहले लाई गई थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था एक अक्षर लाया गया था, एक शब्द लाया गया था। तो इसमें क्या है, पहला ही स्टेप है, यानी कि अभी केवल संख्या ही लाई गई है, बाकी सब कुछ सारा का सारा वैसा ही है। ठीक है, खाली एक संख्या लाई गई उसमें, बाकी सारा का सारा ऐसा ही है। तो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड चरण में, फर्स्ट चरण तो ये देखा, सेकेंड चरण में क्या हो जाएगा, सेकेंड चरण में हो जाएगा वैसे रहेगा 85। अब यहाँ पे संख्या लानी है, वो शब्द लाना है, तो शब्द सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा अक्षर इसमें सबसे बड़ा है, टी सबसे बाद में आता है तो टी रहेगा दिस। ठीक है, बाकी वैसे ही उतार देंगे। जर्नी 36, 54,
ठीक है। अब अगला चरण क्या होगा इसमें, अगला स्टेप थर्ड स्टेप में क्या होगा, 85, ये तो रहेगा ही। अब संख्या आएगी 85 से छोटी संख्या कौन सी है, 54 है, 54, बाकी वैसे ही रहेगा। ये इसमें 36 2 बार लिख गया है, एक ही बार है, ठीक है। ठीक है। अब फोर्थ चरण में क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, चौवन। अब क्या आना है, इसमें संख्या आई थी पहले, अब क्या लेना है, अब लेना है शब्द। टी से पहले कौन आता है, ये जे तो आएगा नहीं, एम आएगा, एम ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। बाकी वैसे ही उतार देते हैं, वैसे उतार देंगे 36 28। अब पांचवा चरण यही पूछ रहा है, तो 85 देश 54, यहां तक किया था। अब संख्या आएगी 54 से छोटी संख्या कौन सी है, 36 है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पांचवा चरण पूछेगा तो यही से हो जाएगा, पांचवा चरण पूछा है तो यही हो जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि ये कितने चरण में कंप्लीट हो पाएगा, तो इसका देखते हैं छठा चरण। पांचवा चरण इसका ये हो जाएगा, देख लेते हैं इसका लास्ट चरण क्या होगा, या और कितने चरण इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देख लेते हैं 85 देश 54, ये 36 तक तो था ही, इसमें 36 तक था, और इसमें केवल 28 आगे उठा के रख देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 6 चरण की जरूरत पड़ेगी। ये 6 चरण में पूरा कंप्लीट हो जाएगा।